प्रधानमंत्री महोदय, बहुत कष्ट होता है जब किसी को पानी नहीं मिलता है, बहुत कष्ट होता है जब खेत में फसलें नहीं उगती है, बहुत कष्ट होता है जब कोई चैन से सो नहीं पाता है, बहुत कष्ट होता है जब पीने में के पानी में जहर मिला होता है, बहुत कष्ट होता है जब कोई हार्ट अटैक से मरता है, बहुत कष्ट होता है जब कोरोना जैसी बहुत खतरनाक महामारी आ जाती है। खुशी की बात है कि आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, कहीं न कहीं हमको लगता है कि इसी तरह हमारा देश विनाश की तरफ पहुंच जाएगा। क्योंकि जब प्रदूषण बढ़ता है, चाहे जल प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, तो लगातार इतनी कठिनाइयां आती हैं, इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो स्थिति ये हो जाती है कि ना कहीं से किसी को जल मिल पाएगा, ना किसी को शुद्ध हवा मिल पाएगी। लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आप शायद पता होगा कि पिछले साल बड़ी धूमधाम से कहर मचाने के लिए कोरोना वायरस आ गया था, लेकिन धीरे धीरे उसका भी असर अभी भी पड़ा हुआ है। लगातार आप कहीं पेपर में देखते होंगे ये केस इतना बढ़ गया, तो यहाँ के लोगों ने इतना बढ़ गया। क्या प्रधानमंत्री महोदय या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय इससे निजात पाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो कर रहे होंगे, क्योंकि अगर निजात पाने की समस्या कर रहे होंगे तो जिस तरह से आज जल स्तर डाउन हुआ है, जिस तरह से भी लगातार कहीं हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, कहीं कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं सरकार दोषी साबित होगी यदि इस पर निजात नहीं पाया जाए। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो वैज्ञानिक के प्रतिनिधि हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं वैज्ञानिक के प्रतिनिधि से बात क्यों कर रहा हूं। रीज़न यही है कि ऐसे वैज्ञानिक के प्रतिनिधि हैं जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, यानी दुनिया की ऐसी व्यवस्थाएं जिससे हमारा देश बर्बादी की ओर जाता है, जिससे हमारा देश या पूरी दुनिया विनाश की तरफ जाती है, उसको निजात दिलाने का काम करने की पूरी तरह से मुहिम उठा ली है। हमारे साथ सर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले चाहेंगे हमारे दोस्तों को अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सत्या सर कि आपने मुझे मौका दिया। और जब मैं शीतांशु रंजन, मैं लखनऊ BMTO बेसिक मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, मैं वहाँ पर एडमिन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। इसके साथ साथ एक अर्थशास्त्री होने के नाते और आदरणीय CV रमन की सारी चीज़ों को देखा, सारे पेपर्स को, सारी चीज़ों को सत्यापन किया, तो मुझे लगा कि देश का अरबों खरबों लाखों करोड़ों की संपत्ति, जो देश की बर्बादी है और आर्थिक क्षति है और उसके साथ जो है जनहानि है और तमाम बीमारियां हैं, तो आदरणीय CV रमन जी का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर हमारी बातों को ध्यान दें, अगर काम करने का अवसर दें, तो निकट भविष्य में आने वाली समस्याओं से हम निजात दिला सकते हैं। समस्याएं बेसिक मूल रूप से समस्याएं वायु प्रदूषण, मानसून और कोरोना जैसी महामारियों से निजात दिलाने की आप घोषणा करते हैं। आपने अपने रिसर्च के माध्यम से दूर करने की चैलेंज और दावा करते हैं। देखने वाले तो ये सोच रहे होंगे कि हम उन्हीं CV रमन की बात कर रहे हैं जो कभी सर CV रमन के नाम से जाने जाते हैं। कहीं उन्हीं की बात है या कोई दूसरा CV रमन? इससे पहले डिस्कस करिए आप। नहीं, ये आदरणीय चंद्रभान रमन जी हैं। ये इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं जो रिसेंट में वर्तमान में बने हुए हैं, और वो युवा हैं। हाँ, 42 ईयर्स ओल्ड। तो ये दुर्भाग्य कि आज तक पूरे देश को और पूरी दुनिया को इसकी पता नहीं चल पाई। और ये सब सारी बातें जानने के बाद मैंने ये बीड़ा उठाया और भारत के मैदान में कूदा, और आप जैसे लोगों को ये बताया कि अगर इस तरह की प्रतिभा हमारे देश के अंदर है, और उनका अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कहना है कि अगर देश हित के लिए अगर काम करने का मौका दें तो आने वाले संकट से सामना दिला सकते हैं, निजात दिला सकते हैं इन सारी समस्याओं से। अच्छा, मतलब आपने बीड़ा उठाया है कि हम प्रधानमंत्री महोदय से, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से, यानी सबसे बस हम इस बात को लेकर के रखें कि जो CV रमन ने निजात जो कोशिश की है, थोड़ी सी कह दिया जाए कि जो प्रदूषण को ख़त्म करने का उन्होंने एक प्लानिंग तैयार किया है, फार्मूला तैयार किया है, उसको प्रधानमंत्री महोदय जी सुने ताकि सब कुछ काम हो गए। तो सबसे बड़ी बात है कि लोग जानना चाहते हैं कि CV रमन जी ने क्या ऐसा किया है जिससे
प्रधानमंत्री जी से मांग की जा रही है कि उनकी बात सुनी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से ये अपील मेरी भी है और वैज्ञानिक महोदय जी का भी कहना है कि देखिए, ये साफ साफ लिखा हुआ 2018 में वायु प्रदूषण का उत्तर देते हुए 2019 में उन्होंने काम किया। अच्छा, 2019 में भी काम किया। यस, राज्यपाल को, उत्तर प्रदेश राज्यपाल 23 फरवरी 2021 को कोरोना के बारे में अवगत कराया, जिसका जो 21 मई में जो परिणाम भुगतना पड़ा। और कोई ऐसा घर नहीं हो जहां से अर्थियां ना निकली हो। वो महामारी का दौर, वो संकट का दौर सबने झेला, हम सब ने, ठीक है। तो ये साफ सी जाहिर सी बात है। और फिर इस समय वर्तमान में जो मानसून का जो प्रकोप है, जो जलवायु परिवर्तन का जो अनियमित होने का सबसे बड़ा कारण है, जो वर्तमान में परिलक्षित है, प्रत्यक्ष प्रमाण बना हुआ है, इसके बारे में भी आदरणीय रमन साहब ने, वैज्ञानिक महोदय ने, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्यपाल को 4 महीना पूर्व और वैज्ञानिकों को, मौसम विभाग को, सबको अवगत कराया। अच्छा, कोरोना से पहले इनको जानकारी हो गई थी क्या? शायद बिल्कुल बिल्कुल हो गई थी, नहीं एक जादू नहीं है ये। वर्तमान की समस्याओं को देखते हुए, जैसे सर का कहना है कि वर्तमान में आप भी जान रहे हैं कि मानसून की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या और कोरोना जैसे महामारी और मंकी चिकन पॉक्स, ये सारी बीमारियां जो है वर्तमान के गर्भ में है, जो सत्य जो निकट भविष्य में बहुत विकराल महामारी के रूप में, जनहानि क्षति के रूप में, आर्थिक क्षति, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। उन्होंने ये नैतिक कर्तव्य उनका बनता है कि अगर मेरे पास किसी चीज़ का समाधान है तो मैं उसको दे सकूं, देश को बता सकूं और कर सकूं, जिससे कि देश का आने वाले भविष्य के जो विनाश है। ये तो मान लीजिए कि बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने कहा कि भारत सरकार से कुछ सुविधा मिल पाए, चाहे कुछ बता सकूं। क्या कभी सीवी रमन ने मौसम विभाग के या पर्यावरणविदों के साथ कभी ऐसे संगोष्ठी की थी आज तक, या नहीं कि बस अपने ही खुद कह दिया, चैलेंज करना शुरू कर दिया? नहीं, आपको अभी मैंने हवाला दिखाया है, ये सारे पत्र हैं, सारी चीज़ें हैं। 2017 में उन्होंने काम किया, सन 2018 में प्रदूषण बोर्ड के साथ काम किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ काम किया। ये सारे वैज्ञानिकों के बीच की बात है। अच्छा, मतलब वैज्ञानिकों के बीच बैठ के चर्चा हो चुकी है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और 2017 और 2019 में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु प्रदूषण जब अपने चरम पे था, जब महामारी का दौर था, तब उन्होंने 1100 से 60 पर ले आके मानक पर कर दिया वायु प्रदूषण को। फिर 422 था, 422 से उन्होंने 60 पर किया। तो इससे साफ जाहिर होता है। लेकिन इस बात को, यही मुहिम है, यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी अपील है कि इन वैज्ञानिकों की अनदेखी से ये देश का विनाश है। तो और इनके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि आदरणीय वैज्ञानिक महोदय की शर्तें और बातें, क्योंकि जनहित की बात है, पूरे देश हित की बात है, पूरी दुनिया की बात है। तो एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और किसी पर्यावरण विभाग की बस की बात नहीं है, किसी राष्ट्र के जो नेतृत्व करता है उसी के स्तर की बात है। तो एक सवाल जो भी आएगा लोगों के माइंड में, ये भी लाएगा कि मतलब जब इतने बड़े पर्यावरणविद हैं, चाहे उतने बड़े वैज्ञानिक हैं, उतने अच्छे वैज्ञानिक हैं जो प्रदूषण को मुक्त करना चाहते, प्रदूषण मुक्त देश देखना चाहते हैं या प्रदूषण मुक्त दुनिया देखना चाहते हैं, तो खुद क्यों नहीं बीड़ा उठाकर इस काम को खत्म कर देते? वो तो पिछले मैं आपसे बता चुका हूं कि ऑलरेडी उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोर्ड के साथ काम किया, पर्यावरण के साथ काम किया। तो फिर प्रधानमंत्री को बताने की क्या जरूरत है? फिर आप प्रधानमंत्री से क्यों कहना चाहते हैं? वो इस बात का सत्यापन नहीं देने को तैयार हो रहे हैं कि इन्होंने ये काम किया। अच्छा। ये इन्होंने ऐसा कर दिखाया या वायु प्रदूषण को इतने कम मानक पर लाकर छोड़ा या स्थिर किया। इस बात को कोई सत्यापित करने को तैयार नहीं है। मतलब क्या यानी वैज्ञानिकों की अनदेखी है ये। वैज्ञानिकों की अनदेखी है। कभी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई या राज्यपाल महोदय से वार्ता हुई, किसी से वार्ता हुई आज तक या नहीं हुई? हाँ बिल्कुल, वार्ता तो व्यक्तिगत रूप से नहीं हुई, लेकिन वार्ता सारे पत्र के माध्यम से, ये आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। राज्यपाल को 23 फरवरी 2021 को कोरोना के बारे में पूर्व में ही अवगत करा गया, जो कि मई में, कोरोना आने से पहले। यस। और जो है 2018 में वायु प्रदूषण का उत्तर देते हुए 2019 में उन्होंने काम किया। तो सारी चीज़ें उनको केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, एक एवं विभाग श्री अंकुश तिवारी वैज्ञानिक जी को, और मानसून के हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कोरोना के बारे में उन्होंने अवगत कराया। ऑलरेडी ये देखिए सारी चीज़ उन्होंने अवगत कराया है। इसलिए इनकी अनदेखी के कारण ये आवाज़ में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रतिभा को काम करने का अवसर दिया जाए और परीक्षण किया जाए। जिन्होंने ठेका लिया है हमारे देश को बचाने का, उनको ही पहले बता दिया था, लेकिन उसमें अभी तक काम नहीं हो पाया। बिल्कुल। जब काम नहीं हो पाया, फिर भी इन्होंने लगातार कोशिशें जारी रखी कि कम से कम
हमारे देश को बचाया जा सके। देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात की जा रही है। कहूँगा दिल्ली एक बहुत छोटा सा राज्य है, वहाँ पे केजरीवाल की सरकार ने अभी 2021-22 बजट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का 10,000 करोड़ रुपए का केवल वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए बजट का आवंटन किया। सोचिए तो भारत में कितने ज़िले हैं और कितने स्टेट हैं, आप समझ सकते हैं कि कितने अरबों खरबों का नुकसान होता है। इस वायु प्रदूषण से बचाने के लिए हमारी भारत सरकार प्रयास करती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की अनदेखी से ये लगता है कि भारत का विनाश है। ये हमारे वैज्ञानिक आदरणीय सीवी रमन जी कहते हैं, जो कि मैं उनकी बातों को एक प्रतिनिधि के रूप में भारत के मैदान में कूदा हूँ इस बातों को लेकर कि वाकई अगर ऐसी प्रतिभा है तो इस प्रतिभा को काम करने का अवसर दिया जाए। प्रधानमंत्री महोदय भी जिस तरह से कहते हैं कि डिग्री की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ टैलेंट की, उसी टैलेंट को लेकर के प्रतिनिधि महोदय के जो वैज्ञानिक हैं सीवी रमन जी कहते हैं कि एक बार हमें मौका दो, ये ना सर, एक बार हमें मौका दो, प्रदूषण मुक्त जो है कि देश और दुनिया बना देंगे। बिल्कुल अपील है देशवासियों के नाम, मेरी अपील है देशवासियों के नाम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि ऐसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और कोरोना जैसे महामारियों से निजात दिलाने वाले आदरणीय सीवी रमन जी को दावा करने वाले इनको शुभ काम करने का अवसर दिया जाए। ये मेरी अपील है, जिससे आने वाले निकट भविष्य में जो जितने संकट है उसे बचा जा सके। देश हित, जनहित, आर्थिक हित में लिए मैं कटिबद्ध हूँ। थैंक यू सो मच सत्या भाई।